बिहार के पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह की जमानत याचिका पर दानापुर कोर्ट में आज सुनवाई। कार्तिकेय पर है अपहरण का आरोप। कार्तिकेय सिंह ने देर रात सीएम नीतीश कुमार को सौंपा इस्तीफा। सीएम ने इस्तीफा किया मंजूर। सीएम नीतीश कुमार ने कार्तिकेय सिंह का इस्तीफा गवर्नर को किया फॉरवर्ड। कार्तिकेय अब राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं रहे। कार्तिकेय सिंह के इस्तीफे के बाद सुशील मोदी का सीएम नीतीश कुमार पर तंज। नीतीश कुमार पहले ही ओवर में क्लीन बोल्ड हो गए। सुशील मोदी ने किया ट्वीट, लिखा कि अभी तो कार्तिकेय का पहला विकेट गिरा है, अभी और कई विकेट गिरेंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने आज बुलाई कैबिनेट की बैठक। शाम 4 बजे रांची में होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। कैबिनेट की बैठक का मुख्य मुद्दा सीएम सोरेन का डिस्क्वालिफिकेशन होगा। विधानसभा के विशेष सत्र बुलाए जाने पर ही हो सकती है चर्चा। कैबिनेट मीटिंग में भाग लेने चार्टर्ड प्लेन से रांची लौटे बन्ना गुप्ता, आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव और बादल पत्रलेख रायपुर से रिजॉर्ट में ही रुके हैं बाकी विधायक। रांची पहुंचकर आलमगीर आलम ने सरकार के स्थिर होने का दावा किया। कहा कि बीजेपी दूसरे राज्यों की तरह झारखंड में सरकार गिराना चाहती है, लेकिन कामयाब नहीं होगी। जेएमएम विधायक लॉबिन हेम्ब्रम ने विधायकों को रायपुर ले जाने पर जताई असहमति। कहा जो करना है रांची में रहकर करना चाहिए, रायपुर जाकर नहीं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का सीएम भूपेश बघेल पर हमला। कहा कि जिस सरकार ने राज्य में शराबबंदी का वादा किया, वो दूसरे राज्य के विधायकों को विदेशी शराब सप्लाई कर रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने किया बीजेपी पर पलटवार। कहा बीजेपी कर रही है झारखंड में हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश। अंकिता के मामले में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप। दुमका अस्पताल में पंखे तक नहीं थे, अंकिता के पिता पंखा मांग कर लाए। बाबूलाल मरांडी ने रांची के रिम्स में भी इलाज में कमी का आरोप लगाया। कहा रिम्स में खराब थे एसी, अंकिता के पिता 600 रुपए में पंखा खरीद कर लाए। दुमका के अंकिता के घर पहुंचे बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे। पीड़ित परिवार को 28 लाख का चेक भी सौंपा। बीजेपी ने झारखंड सरकार पर किया वार। कहा जब अंकिता जिंदगी और मौत से लड़ रही थी तब सीएम पिकनिक कर रहे थे। दुमका में राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने भी अंकिता के परिवार से मुलाकात की, जल्दी सौंपी की रिपोर्ट। अंकिता मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला किया दर्ज। अंकिता की उम्र 15 बताई गई। झारखंड कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा ने दुमका में अंकिता के घर वालों से मुलाकात की। कहा कि कांग्रेस इस मामले को लेकर है गंभीर। दुमका में सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च। पुलिस और आरएएफ के जवान शामिल। लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील। झारखंड के चतरा में एसिड अटैक की पीड़िता को दिल्ली लाया गया। सीएम हेमंत सोरेन ने 1 लाख के मुआवजे का ऐलान भी किया। 12 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजी गई निलंबित बीजेपी नेता सीमा पात्रा। बोली मुझे फंसाया गया। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान, SC/ST लोगों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं। रांची में आदिवासी संगठनों ने बीजेपी की निलंबित नेता सीमा पात्रा के खिलाफ किया प्रदर्शन, कार्रवाई की मांग की। गोवा पुलिस की जांच में खुलासा, सुधीर सांगवान ने सोनाली के फार्म हाउस के पेपर अपने नाम पर तैयार करवाए थे। सोनाली केस में पुलिस की जांच तेज। गोवा पुलिस ने सोनाली के परिवार का बयान दर्ज किया। सोनाली केस में हरियाणा पुलिस भी जांच में जुटी। फार्म हाउस में लैपटॉप और दस्तावेज गायब करने वाले शिवम से पूछताछ। हिसार के डाका खाप के लोगों ने सोनाली मौत मामले की सीबीआई जांच करने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया। गोवा पुलिस के खिलाफ लहराए पोस्टर। पीएम मोदी केरल और कर्नाटक के 2 दिन के दौरे पर आज होंगे रवाना। आदि गुरु शंकराचार्य की जन्मस्थली पर भी जाएंगे। पीएम मोदी कोची मेट्रो और भारतीय रेलवे की 4,500 करोड़ की योजना का करेंगे शिलान्यास। 2 सितंबर को पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को नौसेना में करेंगे शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ आज जाएंगे बेंगलुरु, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कोलकाता में आज करेंगी मेगा रैली। दुर्गा पूजा को यूनेस्को द्वारा दर्जा देने के लिए करेंगी रैली का नेतृत्व। पीएम मोदी 10 सितंबर को अहमदाबाद में विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिनों तक चलेगा यह सम्मेलन। दिल्ली में पीएम मोदी ने की गणपति की आराधना। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के घर पहुंचकर पूजा में लिया भाग। भगवान गणेश की आरती भी की। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने किया लालबाग के राजा के दर्शन। आदित्य ठाकरे के साथ शाम में आरती में शामिल हुए। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की गणपति की स्थापना। प्रदेश वासियों को दी गणेश उत्सव की शुभकामनाएं। पश्चिम बंगाल में भी गणेश उत्सव की धूम। कोलकाता के महाराष्ट्र भवन पूजा पंडाल पहुंची सीएम ममता बनर्जी, गणेश पूजा में शामिल हुए। मुंबई के अंधेरी में राजा गणेश पंडाल में ड्रेस कोड लागू। छोटे कपड़े पहनकर पंडाल में आने की इजाजत नहीं। मुंबई में एक पुलिस इंस्पेक्टर ने पुलिस ड्रेस में बप्पा को विराजमान किया। थीम है साइबर ठगी से बचने के लिए लोगों को जागरूक करना। मुंबई में आज 1 लाख से अधिक गणेश प्रतिमा का होगा विसर्जन। तालाब और समुद्र तट पर होगा विसर्जन। तेलंगाना के गवर्नर तिलिस्माई सुंदरम और हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने एक साथ गणपति की पूजा की। हैदराबाद के खैराताबाद गणेश मंडल में पहुंचे। सूरत के गणेश पंडाल में दिखी राम जन्मभूमि की झांकी। अयोध्या की तर्ज पर पंडाल को सजाया गया। भुवनेश्वर में पेड़ पर गणपति बनाकर की जा रही है पूजा। गणपति उत्सव के साथ पेड़ को बचाने और सामाजिक सौहार्द का मैसेज दिया जा रहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट से इजाजत मिलने के बाद हुबली के ईदगाह मैदान में विराजमान हुए गणपति। दर्शन करने उमड़ी भीड़। हुबली ईदगाह में गणपति पंडाल पहुंचे श्री राम सेना के संस्थापक प्रमोद मुतालिक वीर सावरकर के पोस्टर के साथ नारे भी लगाए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी हुबली ईदगाह मैदान में गणपति के दर्शन किए। गणेश उत्सव की दी बधाई। गणेश पंडाल में सावरकर की फोटो लगाने पर प्रहलाद जोशी ने कहा कि सावरकर बड़े देशभक्त, उनकी तस्वीर लगाने में क्या बुराई।
कर्नाटक के मंड्या में दिखी भाईचारे की मिसाल, हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गणपति की स्थापना की। हैदराबाद के भाग्य लक्ष्मी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, गणेश चतुर्थी के मौके पर दर्शन करने भारी तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। मुंबई में लालबाग के दरबार में पहुंचे कार्तिक आर्यन, बप्पा का लिया आशीर्वाद। पुणे के दगड़ू सेठ गणपति पंडाल में भक्तों की भीड़ उमड़ी, दूर दूर तक कतार में खड़े होकर लोगों ने गणपति की आराधना की। कानपुर के शिक्षक विकास श्रीवास्तव के पास 700 प्रकार के अलग अलग तरह की गणेश मूर्तियों का कलेक्शन, 20 सालों से इकट्ठा कर रहे हैं गणेश प्रतिमा। दिल्ली में आज से बंद होंगी निजी शराब की दुकानें, 300 सरकारी शराब की दुकानें अब खुलेंगी। यूपी की योगी सरकार का गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर बड़ा फैसला, अवैध मदरसों के सर्वे का आदेश दिया। मदरसों के सर्वे के लिए 10 सितंबर तक सभी जिलों में गठित की जाएगी टीम, 5 अक्टूबर तक सर्वे का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 25 अक्टूबर तक सभी जिला अधिकारी सर्वे की रिपोर्ट सरकार को देंगे। सर्वे के बाद अवैध मदरसों पर होगी कार्रवाई। असम के बोंगाई गांव में मदरसे पर चला बुलडोजर, मदरसे का टेरर लिंक सामने आने के बाद एक्शन हुआ। मदरसे में चाय की दुकान से एबीटी से जुड़े पर्चे बरामद, एसपी ने कहा मदरसा अवैध था इसलिए गिराया गया। मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई से नाराज हुए एआईयूडीएफ के अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल कहा कि सिर्फ दोषियों को गिरफ्तार कर मदरसे न गिराएं। गुवाहाटी से AQIS से जुड़े एक शख्स को हिरासत में लिया गया। असम पुलिस इस साल 37 लोगों को कर चुकी है गिरफ्तार। इलाहाबाद हाईकोर्ट से यूपी सरकार को झटका, ओबीसी की 18 जातियां नहीं होंगी एससी कैटेगरी में शामिल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुसूचित वर्ग की सूची को लेकर की तल्ख टिप्पणी की, कहा सियासी फायदे के लिए बार बार सूची में फेरबदल हुआ। उत्तर प्रदेश की सियासत में नए मोर्चे की चर्चा, शिवपाल यादव और बाहुबली डीपी यादव बनाएंगे यादवों का नया गुट। यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के तहत यादवों को एक मंच पर लाने की तैयारी, शिवपाल सिंह यादव और डीपी यादव ने संभाली जिम्मेदारी। पटना में सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मिले तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव, बीजेपी के खिलाफ मिशन 2024 पर मंथन। नीतीश के साथ केसीआर ने बीजेपी मुक्त भारत का नारा दिया, कहा बीजेपी ने धर्म के नाम पर समाज को तोड़ा। नीतीश की मौजूदगी में बोले केसीआर किसी भी तरह बीजेपी की सरकार को देश से बाहर करना है। चंद्रशेखर राव का बयान, कहा 2024 चुनाव के लिए बीजेपी विरोधी दलों को एकजुट करने की करेंगे कोशिश। केसीआर के दौरे पर सुशील मोदी का बयान, विपक्षी एकता को बताया कॉमेडी शो। लालू यादव और राबड़ी देवी से भी मिले तेलंगाना के सीएम, घर जाकर की मुलाकात। पटना में नीतीश और केसीआर ने गलवान घाटी के शहीद के जवानों को आर्थिक मदद दी। पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे सीएम चंद्रशेखर राव, गुरुद्वारा में मत्था टेका। एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी 2024 में विपक्षी दलों को एकजुट होने की बात की, कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक साथ आए सभी दल। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रान ने 2024 में पीएम पद के लिए ममता बनर्जी को बताया विपक्ष के कैंडिडेट का बेहतर ऑप्शन। दिल्ली के संगम विहार में नाबालिग लड़की को एक शख्स ने गोली मारी, लड़की अस्पताल में भर्ती। लड़की के बात करने से मना करने पर आरोपी अरमान अली ने घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद से अरमान अली फरार। पुलिस ने हत्या की कोशिश के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अरमान की तलाश में पुलिस अब रेड डाल रही है। यूपी के फर्रुखाबाद में डॉक्टरों का हैरान करने वाला रवैया सामने आया। रेप पीड़िता का 3 दिन के बाद भी नहीं करवाया मेडिकल। पीड़िता का मेडिकल करवाने पहुंची पुलिस के साथ डॉक्टर ने की बदतमीजी, परिवार वालों का मेडिकल नहीं कराने की सलाह दी। यूपी के मुरादाबाद से किडनैप लड़की को पुलिस ने काशीपुर से किया बरामद। पुलिस ने किडनैपर को गिरफ्तार किया। घर के बाहर से आरोपी ने लड़की को किया था किडनैप, सीसीटीवी में कैद हुई थी अपहरण की वारदात। मेरठ मेडिकल कॉलेज से चोरी किया गया नवजात बच्चा मिला। पुलिस ने एक महिला के घर से किया बरामद। सीसीटीवी में कैद बच्चा चोर की केसर नाम के युवक के तौर पर हुई है पहचान, पुलिस कर रही है केसर की तलाश। मथुरा से चोरी हुआ बच्चा फिरोजाबाद में वार्ड पार्षद के घर से बरामद किया गया। रेलवे स्टेशन से चोरी हुआ था बच्चा, सीसीटीवी में दर्ज हुआ चोरी का वीडियो। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर चोरी करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पूछताछ में बच्चे को फिरोजाबाद में बेचने की बात बताई। आरोपी के बयान के आधार पर पुलिस ने फिरोजाबाद बच्चा को बरामद कर लिया। पुलिस ने वार्ड पार्षद और उसके पति को पूछताछ के लिए मथुरा ले आई। बीजेपी के पार्षद ने बच्ची को एक गैंग से 1,80,000 में खरीदने की बात कबूल की। पुलिस बच्चा चोर गैंग की अब तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के रतलाम में गोवंश की तस्करी, पिकअप से ले जा रहे थे गोवंश, लोगों ने की पिकअप के ड्राइवर की पिटाई। गौरक्षकों ने गौ तस्कर समझकर पिकअप में बैठी महिलाओं को पीटा, जिसके बाद जमकर हुआ हंगामा। पिकअप से 7 गौवंश को ले जाया जा रहा था। महिलाओं के मुताबिक बीमार कहने के बावजूद लोगों ने पीटा, जिसके बाद आदिवासी समाज के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पटना के महावीर आरोग्य संस्थान में नर्स की लापरवाही, नर्स ने नस की जगह आर्टरी में दिया गया इंजेक्शन, लड़की की जान पर पड़ा भारी। इंजेक्शन देते ही लड़की के हाथ में होने लगी दिक्कत। लड़की ने डॉक्टर्स को बताई परेशानी, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इंजेक्शन की वजह से लड़की का एक हाथ काटना पड़ा, लड़की की शादी भी टूट गई। पटना में बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, बीपीएससी एग्जाम पैटर्न में बदलाव का विरोध कर रहे थे छात्र। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में वाम दलों के प्रदर्शन में जमकर तोड़फोड़, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई कार्यकर्ता हुए घायल। मुरादाबाद की एक फैक्ट्री में गार्ड से मारपीट, बदमाश बंदूक छीनकर फरार हुए।
दो बाइक पर आए थे 4-5 बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के गोंडा में एक कपल ने लव मैरिज करने से पंचायत नाराज, जोड़ों को किया गया गांव से बाहर, पुलिस ने किया केस दर्ज। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, विधि विधान से की पूजा अर्चना। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करने के बाद सीएम योगी ने बाढ़ में डूबे घाटों का भी दौरा किया, अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, नदी किनारे के कई घाट डूबे। नदी किनारे के कई कॉलोनियों में घुसा बाढ़ का पानी, सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया। यूपी के मिर्जापुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में भरा पानी। गाजीपुर में सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लोगों को राहत सामग्री भी बांटी। भारी बारिश के बाद बेंगलुरु हुआ पानी, सड़कों पर उमड़ा सैलाब, जल जमाव से लोग हुए परेशान। बंगाल के सिलीगुड़ी में बारिश के बाद कई जिलों में जल भराव, लोगों को हो रही है दिक्कत। पंजाब के गवर्नर से मिला अकाली नेताओं का डेलीगेशन, आबकारी नीति की सीबीआई जांच की मांग। शोपियान में 2.5 साल में 150 आतंकी मारे गए हैं, एडीजीपी विजय कुमार का बयान। ममता बनर्जी ने स्टेट पुलिस के लिए बड़ी घोषणा की, अपर एज लिमिट को बढ़ाया। सीएम ममता बनर्जी को की 2 टूक, कहा कि अगर केंद्रीय एजेंसियों से नोटिस मिला तो कानूनी तौर पर लड़ूंगी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कई पेंडिंग योजनाओं के लिए पैसे रिलीज किए, कहा 146 करोड़ खर्च किए जाएंगे। प्रमोद सावंत ने कहा कि ड्रग्स के विरोध में लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है, आध्यात्मिक और स्वास्थ्य का पैटर्न पर्यटन में मिलाया जा रहा है। दुबई पहुंचने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का शानदार स्वागत, शेख अब्दुल्ला बिन जायद के साथ रणनीतिक साझेदारी पर बात। जैकलिन फर्नांडिस की मुश्किल बढ़ी, पटियाला हाउस कोर्ट ने 26 सितंबर को पेश होने को कहा, दिल्ली पुलिस ने 12 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। पंजाब के तरन तारण में गार्ड को बंधक बनाकर चर्च में तोड़फोड़, कार में लगाई आग। चर्च में तोड़फोड़ और आगजनी पर सीएम भगवंत मान ने सख्त जांच के आदेश दिए, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा। बंगाल एसएससी घोटाला मामले में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को राहत नहीं, कोर्ट ने 14 सितंबर तक न्यायिक हिरासत को बढ़ाया। अनुबत मंडल के करीबी के घर सीबीआई का छापा, बीरभूम, कोलकाता समेत 4 जगहों पर रेड की गई। अनाज ढुलाई घोटाले में पंजाब के पूर्व मंत्री भरत भूषण आशु की मुश्किलें बढ़ी, लुधियाना की कोर्ट ने जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा। सीबीडीटी ने दी जानकारी, कोलकाता में 2 रियल एस्टेट ग्रुप्स पर आईटी के छापे में 250 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति मिली है, 16 बैंक लॉकर भी मिले हैं। मथुरा टूरिज्म हब के रूप में होगा विकसित, योगी आदित्यनाथ की सरकार बना रही है योजना। मथुरा पहले से ही एक तीर्थस्थल के रूप में है विकसित, केंद्र और यूपी की सरकार पर्यटन केंद्र बनाने की योजना पर काम कर रही है। मुंबई मेट्रो के लाइन 3 के ट्रायल रन को सीएम एकनाथ शिंदे ने दिखाई हरी झंडी, कार्यक्रम में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। उत्तराखंड के टनकपुर में सीएम कार्यालय का उद्घाटन किया गया, पुष्कर सिंह धामी बोले स्थानीय लोगों को अब सुविधा होगी। जोधपुर में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने वन महोत्सव में लिया हिस्सा, पेड़ लगाकर दिया हरा भरा राजस्थान का संदेश। दिल्ली और लद्दाख दौरे पर धर्मशाला लौटे बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा, पारंपरिक तिब्बती ड्रेस में किया गया ग्रैंड वेलकम। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ जंग होगी आसान, सीरम इंस्टीट्यूट आज लॉन्च करेगा पहला स्वदेशी टीका। सीरम इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने मिलकर तैयार की है पहली स्वदेशी वैक्सीन, 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए लॉन्च किया जाएगा टीकाकरण का कार्यक्रम। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 377 नए केस आए सामने, 2 कोरोना संक्रमितों की मौत। मुंबई में 4 कोरोना संक्रमितों की मौत, कोरोना संक्रमण के 638 नए केस सामने आए। कोविड वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष की सलाह, कोरोना का प्रिकॉशनरी डोज जरूर लें, 6 से 8 महीनों में एंटीबॉडी हो चुकी है कम। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट, दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के नए केस और मौत की संख्या में गिरावट आ रही है। यूक्रेन के दोनेत्स्क क्षेत्र में रूसी रॉकेट से हमला लगातार जारी, क्रामाटोर्स्क में 4 लोगों की मौत, 2 जख्मी। रूसी रॉकेट ने क्रामाटोर्स्क के रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना, कई इमारतों और गाड़ियों को पहुंचाया नुकसान। यूक्रेन के जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट का इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर आज दौरा करेंगे, प्लांट के स्टाफ से लेंगे हालात का जायजा। यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विस न्यूक्लियर खतरे से निपटने की तैयारी में जुटी, रेडिएशन लीकेज के किसी भी हादसे से बचाव की दी जा रही है ट्रेनिंग। पूर्वी यूक्रेन में रूसी रॉकेट हमले में तबाह एक लाइब्रेरी को बचाने में जुटी है 81 साल की लाइब्रेरियन, कहा कि साहित्य कहीं का भी हो उसे बचाना जरूरी। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी का किया शुक्रिया, पीएम मोदी ने ट्वीट कर पाकिस्तान में बाढ़ से हुए जानमाल के नुकसान पर जताई थी चिंता। शहबाज शरीफ ने बाढ़ प्रभावित खैबर पख्तूनख्वा के कोहिस्तान का दौरा किया, हर एक बेघर के लिए 25,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान हुआ। शहबाज शरीफ ने सड़क बनाने के लिए 10 अरब रुपए के फंड का ऐलान किया, कहा फसलों के नुकसान की भी भरपाई करेगी सरकार। पाकिस्तान में सिंधु नदी की बाढ़ में सिंध प्रांत में बन गई है 100 किलोमीटर चौड़ी झील, सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा भयानक मंजर। पाकिस्तान में बाढ़ से लगातार बिगड़ रहे हालात, अब तक 1162 लोगों की मौत, करीब 3 करोड़ 30 लाख लोग प्रभावित। अगले सप्ताह पाकिस्तान जाएंगे, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेशी, एक रैली के दौरान महिला जज को धमकी देने का आरोप। इमरान खान ने महिला जज जेबा चौधरी पर विवादास्पद टिप्पणी वापस लेने की इच्छा जताई, लेकिन माफी मांगने से इनकार किया। पश्चिम चीन के चोंकिंग में भारी बारिश, टनल में भरा पानी, लैंडस्लाइड से हुई सड़कें बंद।
दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने किया सैन्य अभ्यास, टैंक, हेलीकॉप्टर और मोर्टार से लाइव फायर अभ्यास किया। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के 1 साल पूरे, तालिबान ने घोषित किया राष्ट्रीय अवकाश। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भड़की जंगल की आग, लॉस एंजलिस में हाईवे के करीब पहुंची आग। स्पेस एक्स ने कैलिफोर्निया से लॉन्च किया रॉकेट, 46 स्टारलिंक सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजा। स्पेन में टोमेटिनो उत्सव की शुरुआत हुई, 2 साल से कोरोना की वजह से बंद था टोमेटिनो उत्सव। वालेंसिया की सड़क पर निकला 130 टन टमाटर से लदा ट्रक, 12 यूरो का टिकट लेकर 20,000 से ज्यादा लोग हुए उत्सव में शामिल। भारतीय अर्थव्यवस्था के रफ्तार पकड़ने की संभावना 2022-23 में 7 से लेकर 7.5% तक विकास दर रहने की उम्मीद जताई। वित्त वर्ष 2022 की पहली तिमाही में 13.5% पर पहुंची जीडीपी, आरबीआई ने 16.2% जीडीपी रहने की उम्मीद जताई। देश के 8 प्रमुख कोर सेक्टर में उत्पादन के दौरान जुलाई के महीने में गिरावट दर्ज की गई है, 4.5% रहा है कोर सेक्टर में ग्रोथ रेट। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा जुलाई के अंत में सालाना लक्ष्य के 20.5% पर पहुंचा, करीब 3,41,000 करोड़ रहा फिस्कल डिफिसिट। गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना को सितंबर के बाद जारी रखने पर फैसला लिया जाना बाकी है, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने दी जानकारी। चना पर कैबिनेट का फैसला, राज्यों को 8 रुपए किलो डिस्काउंट पर 15 लाख टन चना दाल देगी सरकार। दूरसंचार विभाग ने टीआरआई से इंटरनेट कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप को रेगुलेट करने की मांग की रही है। व्हाट्सएप और सिग्नल जैसे ऐप को रेगुलेट करने के लिए तैयार किया जा रहा है एक ढांचा। अगस्त महीने के लिए जीएसटी कलेक्शन 1,43,000 करोड़ के बीच रहने की उम्मीद, वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी। स्पाइस जेट को इस साल पहली तिमाही में 789 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, फ्यूल प्राइस में बढ़ोतरी के चलते घाटा हुआ। एशिया कप में सुपर 4 में पहुंची टीम इंडिया, हांगकांग को 40 रन से दी शिकस्त। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 192 रन बनाए, हांगकांग की टीम 152 रन पर ढेर हुई। सूर्य कुमार यादव ने जड़ा जोरदार 50, 26 गेंदों में 68 रन की नाबाद पारी खेली। हांगकांग के खिलाफ फॉर्मेट में लौटे हैं फिर से कोहली, 44 गेंदों पे 59 रन बनाकर नाबाद पारी खेली। रोहित शर्मा ने तोड़ा वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड, बतौर ओपनर पूरे किए 12,000 रन। विराट कोहली को पीछे छोड़ रोहित बने हैं T20 में भारत के दूसरे सबसे सफल कप्तान, धोनी अब भी नंबर 1। रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, T20 में 3,500 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। हांगकांग के खिलाफ शानदार पारी खेलने के बाद बोले सूर्य कुमार, अपनी पारी से खुश हूं, प्लान पहले से था कि एकदम क्लियर है। हार के बाद हांगकांग के कप्तान ने कहा, डेथ ओवर में हुई गलतियों से टीम का नुकसान। हार्दिक पांड्या आईसीसी T20 ऑलराउंडर की रैंकिंग में टॉप 5 पर आए, 8 पायदान की छलांग लगाई। आईसीसी ने स्लो ओवर रेट के लिए भारत और पाकिस्तान पर लगाया जुर्माना, मैच फीस की 40% देनी होगी पेनल्टी। किदाम्बी श्रीकांत जापान ओपन में मेंस सिंगल्स के प्री क्वार्टर में पहुंचे, रोमांचक मुकाबले में मलेशिया के खिलाड़ी को हराया। साइना नेहवाल और लक्ष्य सेन ने किया निराश, दोनों पहले राउंड में हारकर जापान ओपन से बाहर हुए। बॉक्स ऑफिस पर सफलता के बाद कार्तिक आर्यन का लिटिल फैंस को तोहफा, कॉमिक्स अवतार में आएंगे भूल भुलैया 2 के रूह बाबा। गणेश चतुर्थी पर कुणाल खेमू ने डायरेक्टोरियल डेब्यू का किया ऐलान, निर्माता फरहान अख्तर की फिल्म मडगांव एक्सप्रेस का करेंगे निर्देशन। यूपी के सुल्तानपुर में मंत्री नंद गोपाल नंदी ने की बीजेपी कार्यकर्ता से बदसलूकी, दबंगों से परेशान होकर फरियाद लेकर पहुंचा था पीड़ित। आजमगढ़ में कांग्रेस की बैठक में नेताओं के बीच हाथापाई, प्रदेश प्रभारी सत्यनारायण पटेल की मौजूदगी में हुई झड़प। 10 साल के बच्चे ने स्विमिंग पूल में छलांग लगाकर बचाई अपनी मां की जान, मिर्गी का दौरा पड़ने से डूब रही थी महिला। फ्लाइट में रोते बच्चे को एयर इंडिया स्टाफ ने लोरी सुनाकर कराया शांत, यात्री ने वीडियो किया शेयर। गणेश चतुर्थी पर हाथी की गजब भक्ति, गणपति बप्पा को पहनाई फूलों की माला। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।